नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि अलौकिक शक्तियां आपसे संपर्क करती हैं। पहला संकेत, अचानक किसी पुराने स्मरण का जीवंत हो उठना। कभी कभी हम बिना किसी कारण अचानक किसी पुराने अनुभव, व्यक्ति या स्थान को अत्यंत गहराई से याद करने लगते हैं, मानो वह पल हमारे सामने जीवंत हो उठा हो। यह केवल स्मृति नहीं होती, बल्कि ईश्वर की ओर से एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। एक युवक ने अनुभव किया कि वह अचानक अपने बचपन के गांव और वहां की छोटी सी मंदिर की घंटियों की आवाज को महसूस करने लगा, जबकि वर्षों से वह उस स्थान के बारे में भूला हुआ था। अगले ही दिन उसे किसी माध्यम से पता चला कि वहां उस प्राचीन मंदिर में अब पूजा पाठ बंद हो चुका है। यह स्मरण उसके भीतर एक प्रेरणा बन गया और उसने वहां जाकर पुनः पूजा प्रारंभ करवाई। आश्चर्यजनक रूप से उसी के बाद उसके जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। जब कोई स्मृति बार बार और गहराई से बिना किसी स्पष्ट कारण के मन में उठे, तो समझिए वह एक आध्यात्मिक आह्वान हो सकता है। यह आत्मा के स्तर पर ईश्वरीय संपर्क का माध्यम बनता है, जो हमें कोई कर्म, सेवा या परिवर्तन करने की प्रेरणा देता है। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वे भीतर जागृति का आह्वान करते हैं। दूसरा संकेत, बिना कारण किसी विशेष स्थान की ओर खिंचाव महसूस होना। कभी कभी हमें किसी स्थान की ओर ऐसा खिंचाव महसूस होता है जिसे हम तर्क से नहीं समझा सकते। वह स्थान हमारे लिए न तो नया होता है, न ही उससे कोई स्पष्ट जुड़ाव होता है, फिर भी बार बार मन वहीं जाने को प्रेरित करता है। यह खिंचाव केवल मानसिक नहीं होता, यह आत्मा की पुकार होती है, एक गूढ़ संदेश जिसे समझने की आवश्यकता होती है। एक साधक ने बताया कि उन्हें लगातार एक पुराने शिव मंदिर का स्मरण होता रहा, जहां वे कभी नहीं गए थे। मन में बार बार उसकी छवि आती और वहां जाने की बेचैनी बढ़ती रही। जब वे अंततः उस मंदिर पहुंचे, तो वहां उन्हें ध्यान करते ही ऐसी शांति और ऊर्जा की अनुभूति हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पितामह वहां वर्षों तक पूजा किया करते थे और वह स्थान उनके कुल से गहरा जुड़ा था। जब भी किसी स्थान की ओर भीतर से खिंचाव हो, तो उसे नजरअंदाज न करें। यह आत्मा की स्मृति हो सकती है या कोई दिव्य शक्ति वहां आपको बुला रही हो। यह संकेत जीवन की दिशा को नया मोड़ देने में सक्षम हो सकता है। तीसरा संकेत, किसी स्थान पर जाते ही मन का अचानक अशांत या शांत हो जाना। कभी कभी हम जैसे ही किसी स्थान पर पहुंचते हैं, तो मन अचानक बहुत शांत या अत्यधिक अशांत हो जाता है, जबकि वहां का वातावरण बिल्कुल सामान्य होता है। यह अनुभव केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना से जुड़ा होता है। यह संकेत देता है कि उस स्थान की ऊर्जा या तो दिव्य है या वहां कोई अदृश्य प्रभाव विद्यमान है। एक महिला ने बताया कि जैसे ही वह अपने नए घर की एक खास दिशा में जाती, उनका मन असामान्य रूप से व्याकुल और भारी हो जाता। कुछ समय बाद जब उन्होंने एक विद्वान संत से परामर्श लिया, तो ज्ञात हुआ कि उस दिशा में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जो पुराने निर्माण के कारण वहां रुकी हुई थी। जैसे ही उस स्थान पर नियमित मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन शुरू किया गया, न केवल वह बेचैनी मिट गई, बल्कि पूरे घर का वातावरण सकारात्मक हो गया। जब मन किसी स्थान पर पहुंचते ही बदलने लगे, या तो विशेष आनंद देने लगे या असहजता, तो उसे नजरअंदाज न करें। यह आत्मा को मिलने वाला एक सूक्ष्म संकेत होता है, जो हमें स्थान की ऊर्जा पहचानने की दिव्य क्षमता दे रहा होता है। चौथा संकेत, बिना स्रोत के सुगंध या धूप चंदन की महक महसूस होना। कई बार हम अचानक किसी विशेष सुगंध को महसूस करते हैं, जैसे केवड़ा, चंदन, गुलाब या धूप अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू, जबकि आसपास ऐसा कोई स्रोत मौजूद नहीं होता। यह सामान्य इंद्रिय बोध नहीं होता, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत होता है। एक युवक ने अनुभव किया कि वह प्रतिदिन संध्या के समय जब ध्यान करता, तो एक विशेष प्रकार की चंदन और पुष्प की सुगंध उसे घेर लेती।
यह सुगंध सिर्फ कुछ ही क्षणों के लिए होती और जैसे ही ध्यान समाप्त होता वह समाप्त हो जाती। पहले उन्होंने सोचा कि यह भ्रम है, पर जब यह अनुभव बार बार हुआ तो उन्होंने एक संत से चर्चा की। संत ने बताया कि यह दैविक ऊर्जा की उपस्थिति का संकेत है। संभवतः कोई सद्गुरु या देव शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही थी। जब कभी आपको बिना किसी कारण के, विशेषकर ध्यान या शांति के क्षणों में, कोई दिव्य सुगंध महसूस हो तो उसे अनदेखा न करें। यह दर्शाता है कि आप एक उच्च चेतना के संपर्क में हैं। यह संकेत आत्मिक उन्नति और ईश्वरीय निकटता का प्रतीक हो सकता है। पांचवा संकेत, घड़ियों और समय उपकरणों का अचानक रुक जाना या समय बदल जाना। कई बार हमारे घर की दीवार घड़ी, कलाई घड़ी या अन्य समय बताने वाले उपकरण अचानक रुक जाते हैं, जबकि बैटरी या तकनीकी कारण नहीं होते। कुछ अवसरों पर घड़ी का समय अपने आप बदल जाना या बार बार एक ही समय पर रुक जाना एक गहरा आध्यात्मिक संकेत हो सकता है। समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा होता है और जब कोई अदृश्य शक्ति हमसे संपर्क करना चाहती है तो वह सबसे पहले समय चक्र को प्रभावित करती है। एक युवक ने अनुभव किया कि हर दिन सुबह 4:44 पर उसकी घड़ी रुक जाती थी। उसने घड़ी बदली, बैटरी बदली, लेकिन हर बार वही समय। जब उसने आध्यात्मिक गुरु से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि यह समय उसकी आत्मा के जागरण का संकेत दे रहा है। यह वही मुहूर्त था जब उसके पूर्वज तप किया करते थे। उसने उस समय साधना शुरू की और कुछ ही महीनों में उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए। जब भी कोई घड़ी बार बार एक ही समय पर रुक जाए या समय संबंधी घटनाएं असामान्य लगें तो सतर्क हो जाइए। यह संकेत है कि कोई शक्ति आपको जागृत करना चाहती है। यह समय परिवर्तन नहीं, चेतना का आह्वान होता है। छठा संकेत, कोई अनुपस्थित व्यक्ति का स्पर्श या आभास महसूस होना। कभी कभी हम अकेले होते हुए भी ऐसा अनुभव करते हैं जैसे किसी ने हमें हल्के से छुआ हो, कंधे पर हाथ रखा हो, बालों को सहलाया हो या पीठ पर कोई थपकी दी हो। यह कोई भ्रम नहीं होता, बल्कि आत्मा के स्तर पर एक गहरा और सूक्ष्म संकेत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति या दिवंगत आत्मा हमारे आसपास उपस्थित है और हमें अपने स्नेह या मार्गदर्शन का संकेत दे रही है। एक व्यक्ति ने बताया कि जब भी वे अत्यधिक तनाव में होते तो उन्हें अचानक ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने उनके सिर पर सांत्वना से हाथ रखा हो। यह स्पर्श इतना सजीव और शांतिदायक होता कि वे भावुक हो जाते। बाद में ध्यान करने पर उन्हें यह अनुभूति हुई कि यह उनकी दिवंगत दादी की आत्मा थी जो जीवन भर उनका संबल रही थीं। जब भी आपको ऐसा स्पर्श अनुभव हो बिना किसी के वास्तव में वहां उपस्थित हुए तो समझिए कि वह प्रेम, मार्गदर्शन और सुरक्षा का दिव्य संकेत है। यह आत्मा की भाषा है जो शब्दों के बिना भी आपको महसूस करा देती है कि आप अकेले नहीं हैं। यह अनुभूति आपको आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास से भर देती है। सातवां संकेत, पक्षियों या जीव जंतुओं का अचानक पास आकर विचित्र व्यवहार करना। प्रकृति के प्राणी अक्सर उन ऊर्जाओं को महसूस कर लेते हैं जिन्हें मानव इंद्रियां नहीं पकड़ पाती। यदि कोई पक्षी बार बार आपके पास आकर बैठता है, घोंसला बनाता है या कोई जंगली जानवर निर्भय होकर आपके समीप आता है तो यह सामान्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत हो सकता है। यह ईश्वरीय प्रकृति का संदेश होता है कि आप किसी विशेष ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं या कोई दैवी संरक्षण आपके साथ है। एक साधक ने बताया कि जब वे जीवन में कठिन समय से गुजर रहे थे तो एक विशेष सफेद कबूतर प्रतिदिन उनकी खिड़की पर आकर बैठता था। जब भी वे चिंतित होते वह पक्षी प्रकट हो जाता जैसे उन्हें सांत्वना देने आया है। बाद में उन्होंने जाना कि सफेद कबूतर शांति, दिव्य संदेश और संरक्षण का प्रतीक होता है। जब प्रकृति का कोई जीव आपकी उपस्थिति में असामान्य रूप से शांत, स्नेहिल या सतर्क व्यवहार करे तो उसे केवल संयोग न माने। यह संकेत है कि ब्रह्मांड, प्रकृति और अदृश्य शक्तियां आपसे संवाद कर रही हैं। यह चेतना को खोलने और ईश्वर के संकेतों को पहचानने का अद्भुत माध्यम है। आठवां संकेत,
अचानक नाम पुकारे जाने की अनुभूति। कभी कभी हम अकेले होते हैं, कोई शोर नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत स्पष्ट रूप से हमें अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी वास्तविक होती है कि हम चौंक कर मुड़ते हैं। कभी लगता है किसी परिचित ने पुकारा, पर वहां कोई नहीं होता। यह केवल मानसिक भ्रम नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर किसी अदृश्य शक्ति का संपर्क होता है। एक युवक ने बताया कि वह ध्यान की अवस्था में था और अचानक बहुत कोमल और मधुर स्वर में किसी ने उसका नाम पुकारा। पहले तो उसने इसे भ्रम समझा, लेकिन जब यह अनुभव बार बार हुआ और हर बार उसी आवाज में नाम पुकारा गया, तो उसने इसे गहराई से समझने का प्रयास किया। ध्यान साधना में प्रगति करने के बाद उसे अनुभव हुआ कि यह पुकार उसके दिवंगत गुरु की चेतना से जुड़ी हुई थी, जो उसे मार्गदर्शन दे रही थी। जब भी आपको लगे कि किसी ने आपका नाम पुकारा है, लेकिन आसपास कोई नहीं है, तो यह ईश्वर, गुरु या किसी दिव्य आत्मा का संकेत हो सकता है। यह संकेत आत्मा को जागृत करने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।